नमस्कार। जीएनएम थर्ड ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप इसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक वीडियो पहले ही देख चुके होंगे। ये दूसरी वीडियो है, इसीलिए यहाँ पे दीर्घ प्रश्न 2 लिखा हुआ है। तो आप अगर उसे नहीं देखे हैं और मिस कर दिया तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा लिस्ट आउट किया हुआ है इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 9 सवाल को लिस्ट आउट करके उस वीडियो में डाला हुआ हूँ, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो इसमें हम 10 सवाल नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपको कुछ सजेशन हो पहले के वीडियो देखकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत है या अच्छा लग रहा है तो फिर इसे कंटिन्यू करूंगा। सुधार की ज़रूरत है तो उसमें कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम जाया नहीं करते हैं। एक्लैम्प्सिया से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण एवं चिन्ह लिखिए। तो एक्लैम्प्सिया से पहले भी एक टॉपिक है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री एक्लैम्प्सिया। उसमें क्या होता है कि ये इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्लैम्प्सिया में, प्री एक्लैम्प्सिया भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि प्री एक्लैम्प्सिया के लक्षण के साथ कोमा में आदमी जा सकता है, आदमी नहीं औरत एक्चुअली, क्योंकि प्रेगनेंसी औरत में ही होते हैं। तो कोमा में भी चले जा सकते हैं, मूर्छा आने लगती है और चेतना बोलते हैं कोमा को। तो ये सब लक्षण हैं। और प्री एक्लैम्प्सिया में आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन आने लगता है मूत्र के साथ, और उसमें और भी बहुत सारे लक्षण हैं। उसको हम जब पढ़ेंगे वीडियो तो उच्च रक्तचाप भी हो जाता है। तो पढ़ेंगे जब सवाल के जवाब जब हम ढूंढेंगे तब फिर हम उस सबको डिस्कशन करेंगे। डिस्क्राइब एक्लैम्प्सिया, राइट इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। एक्लैम्प्सिया के उपचार लिखिए, इसकी नर्सिंग देखभाल लिखें। तो एक्लैम्प्सिया के क्या क्या निदान हैं, क्या उपचार हैं, उन सारे चीज़ों को लिस्ट आउट करना है। और नर्सिंग देखभाल, चूँकि मिडवाइफरी का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी नर्सिंग देखभाल कैसे करते हैं। तो उन चीज़ों को भी लिस्ट आउट करना है और एग्जाम में लिखना है। 12वां है सीजेरियन सेक्शन के संकेतों का वर्णन करें। अच्छा, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसमें कहने का मतलब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सीजेरियन सेक्शन है क्या, ठीक है। तो वो भी सवाल आ सकता है, सीजेरियन सेक्शन क्या है, इसके संकेतों का वर्णन करें। सीजेरियन सेक्शन के पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखें। एक्सप्लेन द इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन, राइट पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड व्हाट इज सीजेरियन सेक्शन। तो ये 3 खंड में, 3 भाग में ये सवाल आ सकते हैं, या फिर ये 2 भी आ सकते हैं। वो जो सवाल बना रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। फिर स्त्री बंध्यता के कारण लिखें। राइट डाउन द काउज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। स्त्री के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं उसके कारण लिखिए और सारा लिस्ट आउट कर लीजिए। एक और सवाल है, रज्जु भ्रंश क्या है, उसके कारण क्या है, उसका निदान क्या है और उसके प्रबंधन क्या है। कोड प्रोलैप्स, व्हाट इज कोड प्रोलैप्स, इट्स काउज, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो इस चीज को भी हमें लिखना है पूरा डिटेल में। फिर है फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम सहित वर्णन करें। फीटल में सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ता है फीटल को सर्कुलेशन के लिए, तो वो सारे चीज डायग्राम के साथ लिखना है। तो इस सवाल का जवाब भी हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे आगे। 16वां है गर्भकाल में होने वाले शारीरिक परिवर्तन लिखें। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भकाल है, मतलब लेडी प्रेग्नेंट हो गई
तो उस समय उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन किन चेंज के दौर से उस पर गुजरना पड़ रहा है, तो उन सारी चीजों को लिस्ट आउट करना है। 17वां है प्रसव पूर्व रक्तस्राव क्या है, इसके कारण क्या है, दैट इज कॉल्ड एपीएच। हम एक पीपीएच भी पढ़ चुके थे, एक सवाल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में एक पीपीएच भी पढ़ा था हमने। पोस्ट क्या था, पोस्ट पार्टम है, ये पार्लम नहीं पार्टम, पोस्ट पार्टम हेमरेज। अभी है एंटीपार्टम हेमरेज। तो इस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, तो दोनों का हमें आंसर अच्छे से सिंपल एवं आसान भाषा में लिखकर जो चेक करने वाले हैं कॉपी, उनको इम्प्रेस करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है। तो ये हो गए 17 क्वेश्चन। एक और डिस्प्ले आएगा और इसका मैं एक पीडीएफ बनाकर मैं अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं और इसकी तैयारी अगर अपने से कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज मैं तो इसका वीडियो बनाने वाला हूं। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि बुक तो हर सब्जेक्ट का होता है, हर क्लास का होता है, हम क्लास भी जाते हैं, लेकिन जो हम देख के और सुन के ज्यादा समझ सकते हैं वो खुद से पढ़ के हम उतना नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हमें टीचर की जरूरी होती है, नहीं तो फिर हम खुद किताब लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आपको देख के और बहुत ही जब इसका जवाब हम लिखेंगे तो एकदम सरल भाषा में लिखेंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, इसके लिए ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है नहीं, 10 मिनट का वीडियो बनेगा। और जुड़े रहिए आगे आने वाले वीडियो के साथ। एक और वीडियो आएगा जिसमें दीर्घ प्रश्न 3 होगा, वो लास्ट होगा। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाएंगे, वो भी शायद 2 वीडियो होगा। और ऐसे हम जब सारे सवाल को लिस्ट आउट कर लेंगे, फिर उसके एक एक करके जवाब हम लेते चले जाएंगे। नमस्कार।